18 जून 2026 की सुबह लगभग 8:30 बजे के अराउंड पुणे बेस्ड दो बिजनेसमैन फैमिलीज के बच्चे, जिनमें से एक लड़की जिसका नाम सिया गोयल, उम्र 20 साल, और दूसरी तरफ उसका मंगेतर जिसका नाम केतन अग्रवाल और उसकी उम्र 26 साल। ये दोनों अपनी प्री वेडिंग शूट की लोकेशन देखने के लिए लोनावला हिल्स के पास ही लोहागढ़ फोर्ट में जाते हैं, जहां पे एक छोटा सा ट्रैक करके वो ऊपर पहुंचने वाले थे। इसी दिन लगभग 9:30 बजे के अराउंड ये दोनों इस फोर्ट के ऊपर पहुंच भी जाते हैं, जहां पे वो लोकेशंस देख रहे थे। लेकिन वहीं पे थोड़े ही समय घूमने के बाद जो केतन अग्रवाल था वो अचानक से फोटोज खींचना शुरू करता है, और फोटोज खींचते खींचते अचानक से वो इस फोर्ट के क्लिफ पे खड़ा हो जाता है, जहां से अचानक उसका पैर फिसलता है और वो नीचे जा गिरता है। केतन, जो कि लगभग इस 340 फीट गहरी खाई में गिरा था, उसके बाद उसके बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम थे। उसकी मंगेतर जो उसके साथ आई थी वो सबसे पहले पुलिस को कॉल करती है, ये सब कुछ बताती है, और उसके बाद केतन के घर पे भी फोन किया जाता है। आनन फानन में केतन की फैमिली और साथ ही पुलिस वाले वहां पे पहुंचते हैं। गार्ड्स की हेल्प ली जाती है, वॉलंटियर्स की हेल्प ली जाती है। केतन की लाश को ढूंढ निकालने में लगभग 1.5 दिन का समय लगता है, और 19 जून की सुबह फाइनली उनको केतन की लाश मिलती है, जो कि 340 फीट गहरी खाई में गिरी थी। क्योंकि इस समय केतन के साथ सिर्फ और सिर्फ सिया थी। सिया से जब पूछताछ की जाती है तो सिया बताती है कि फोटोज खींचने के लिए केतन उस तरफ जा रहा था। सुबह का टाइम था, लगभग 10:30 बजे के आसपास। इसी के चलते जो हवा थी वो काफी तेज थी, और इसी हवा में केतन डिसबैलेंस हुआ और वो खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। फैमिली ने इन बातों पे इसी तरह से यकीन कर लिया। केतन की लाश जो हॉस्पिटल में थी उसको घर पे ले जाया जाता है, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अंतिम संस्कार के 2 से 3 दिन के बाद ही जो भोग का समय होता है, उस समय कुछ लोग आना जाना शुरू करते हैं, और इसी में सिया गोयल और उसकी फैमिली भी आती है। और इस तरह के समय पे जो अक्सर आई विटनेस होता है उस मोमेंट का, उस पे अलग अलग लोग पूछते हैं अलग अलग तरीके से, ताकि वो थोड़ी सी सांत्वना दिखा सके और साथ ही ये भी पता लगा सके कि किस तरह से ये चीजें हो सकती हैं। क्योंकि केतन की फैमिली को ये यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि केतन इस तरह से गिर सकता है, क्योंकि केतन अक्सर ट्रैकिंग पे जाया करता था और उसकी ये एक हॉबी थी। वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल ट्रैकर था। इसी के चलते तीसरे दिन जब सिया गोयल केतन के घर पहुंचती है तो केतन की बहन सिया से पूछती है कि आखिरकार ये सब कुछ किस तरह से हुआ, क्या क्या इस मामले में हुआ, और वो उसको सब कुछ बताए। लेकिन यहाँ पे जिस तरह के सिया गोयल के एक्सप्रेशंस थे, इन एक्सप्रेशंस ने कहीं ना कहीं केतन की बहन को कुछ चीजें क्लियर की थी। शायद जिस तरह से ये सारा मामला दिखाया जा रहा था उस तरह से नहीं था, और सच्चाई ऐसी जो हर एक उस इंसान के रोंगटे खड़े कर दे जो अभी शादी करने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2026 के फरवरी मंथ से, जब पिंपरी चिचवाड़ के रहने वाले एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन जिनका नाम विशाल अग्रवाल, वो अपने बेटे के लिए, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसके लिए एक लड़की ढूंढना शुरू करते हैं। ये जो बेटा था केतन विशाल अग्रवाल, ये उन्हीं की अपनी फर्म का डायरेक्टर था। उनकी फर्म का नाम सक्सेस ग्रुप, जो कि एक रियल एस्टेट फर्म थी। और इसी दौरान केतन की फैमिली की एक नॉन फैमिली थी, जिनको वो लगभग 35 सालों से जानते थे। उनकी बेटी थी जिसका नाम सिया गोयल। सिया की उम्र अभी 20 साल थी। वो कॉमर्स स्टूडेंट थी, लेकिन उसके साथ बिजनेस में भी अपने हाथ आजमा रही थी, और इसी के चलते उसने अपनी बेकरी खोली हुई थी। केतन की फैमिली सिया की फैमिली से बातचीत करना शुरू करती है। सिया की फैमिली भी खुद एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन, जिनका मसालों का और ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस था। थोड़े ही वक्त में बातें फाइनलाइज हो जाती हैं, और 11 फरवरी 2026 के दिन सिया और केतन की सगाई भी हो जाती है। इस दौरान सारी फैमिली बहुत खुश थी, और जिस तरह से सब कुछ चल रहा था वो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खुशनुमा था। सिया अक्सर केतन की फैमिली से मिलती रहती, केतन अक्सर सिया की फैमिली से मिलता रहता। दोनों डिनर पे जाते, अपनी फैमिलीज को साथ लेके जाते, और माहौल बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना हुआ था। थोड़े ही समय में इनकी शादी की डेट भी फिक्स कर दी जाती है। ये जो शादी उनकी प्लान हुई थी वो थी 25 नवंबर 2026 के दिन। इस सब के दौरान अगर आप केतन की कोई भी वीडियो देखें जो कि अभी पब्लिक हो रही है, तो कितना क्लियरली दिख रहा है कि केतन बहुत ही ज्यादा प्यार में था सिया के साथ, और वो हर वो एफर्ट लगा रहा था जिससे वो सिया को खुश कर सके। खैर, वक्त बीतता जाता है और इस सब के दौरान 31 मई का दिन आता है। अभी तक फैमिली में फॉर्मल मीटिंग्स जो थी वो काफी हद तक हो रही थी। दोनों फैमिलीज काफी एक दूसरे के क्लोज भी आ चुकी थी। लेकिन 31 मई के दिन केतन अग्रवाल सिया गोयल को कहता है कि वो चाहता है सिया उसके साथ एक छोटी सी ट्रैकिंग पे चले, जो कि लोहागढ़ फोर्ट की है। अब जैसा मैंने आपको बताया, केतन को ट्रैकिंग का बहुत शौक था। दूसरी तरफ सिया भी मना नहीं करती है। दोनों इस ट्रैकिंग पे जाते हैं, लेकिन इस ट्रैकिंग पे एक षड्यंत्र रचा गया था। एक प्लानिंग थी जो किसी के दिमाग में आ चुकी थी। खैर, इस ट्रैकिंग के बाद वो सेफली अपने घर पहुंचते हैं। अब इसके बाद 6 जून का वो दिन था जब उन्होंने प्लान किया था कि उनका प्री वेडिंग शूट जो होगा
वो इंडोनेशिया के बाली में होगा और इसी के चलते उनकी पासपोर्ट, टिकट्स सब कुछ एकदम रेडी था। लेकिन 5 जून के दिन सिया फिर से केतन को कहती है कि वो उसके साथ उसी फोर्ट पे चले, क्योंकि उसको वो फोर्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। लेकिन दूसरी तरफ केतन की फैमिली कहती है कि उनको अगले दिन बाली के लिए निकलना है और इसी के चलते वो रिफ्यूज कर देते हैं। खैर, इसी तरह से बातें होती भी हैं। अब 6 जून का दिन आता है जिस दिन वो एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, क्योंकि उनको मुंबई से फ्लाइट लेनी थी बाली के लिए। लेकिन जैसे वो बीच रास्ते में पहुंचते हैं, सिया उनको कहती है कि उसका मन खराब हो रहा है। अब वो वहां पे रुकते हैं एक रेस्टोरेंट पे, जहां पे वो चाय पीते हैं, कुछ ड्रिंक्स लेते हैं और इसके बाद वो सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट में पहुंचते हैं, वहां पहुंच के पता चलता है कि केतन का पासपोर्ट है ही नहीं उनके पास। अब उनकी फ्लाइट जो थी वो मिस होने वाली थी। दूसरी तरफ पासपोर्ट को हर एक बैग में, हर एक लगेज में ढूंढा जाता है, लेकिन कहीं भी पासपोर्ट मिलता नहीं है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उनको ये बाली का ट्रिप कैंसिल करके वापस पुणे आना पड़ता है। अब इसके बाद वो पुणे पहुंचते हैं और लाइफ एज इट इज ही शुरू की जाती है। जो प्री वेडिंग शूट था उसको थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। दिन आता है 14 जून का, जब सिया गोयल फिर से केतन को कहती है उसी लोहागढ़ फोर्ट में चलने के लिए। अब क्योंकि सिया बार बार जिद कर रही थी और इसी के चलते केतन भी मना नहीं कर पाया। सिया ने बताया उसको ये लोकेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। इसी के चलते केतन मानता है, अपनी फैमिली को मनवाता है और केतन और सिया फिर से इसी फोर्ट पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यकीन ना करने वाली बात यह थी कि 14 जून के दिन भी केतन इस खाई से गिरने से बचा था, या फिर ये कहें कि उसको एक सांप डसने वाला था, लेकिन वहां पे उसको सिया ने बचा लिया था। ऐसा केतन ने अपने घर बताया। खैर, इसके बाद वो वापस अपने घर पहुंचते हैं। 19 जून का ये दिन था जब सिया का जन्मदिन आ रहा था और इस जन्मदिन का प्लान था केतन का बहुत ही ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेट करने का। उसका प्लान था कि महाबलेश्वर में वो इस बर्थडे को बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और इसी के चलते एक 40 कमरों वाला रिजॉर्ट बुक भी किया गया था। लेकिन वहीं पे सिया उसको कहती है कि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी वो ये सेलिब्रेशन फैमिली के साथ नहीं कर सकती। खैर, इस बात पे भी केतन अग्री हो जाता है और जन्मदिन से एक दिन पहले का सिया एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि 18 जून हम सुबह सुबह उसी लोहागढ़ फोर्ट में चलेंगे। अब फैमिली को समझ ना आए कि बार बार उस फोर्ट पे जाके क्या करना है, लेकिन वहीं सिया उनको बताती है कि सिया को ये फोर्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और सिया चाहती है उनका जो प्री वेडिंग शूट है वो इसी लोहागढ़ फोर्ट पे ही हो और इसी के चलते वो इस जगह लोकेशन देखने भी जाएं। अब यहाँ पे केतन खुश हो जाता है क्योंकि वो भी चाहता था प्री वेडिंग शूट जल्दी से जल्दी हो और दूसरी तरफ उसको ये लगता है कि शायद सिया को बाहर की कंट्रीज में शूट्स करना पसंद नहीं है। ये एक नॉर्मल लड़की है जिसको ऑर्डिनरी चीजें ज्यादा पसंद है। इसी के चलते वो सिया से एग्री करता है और 18 जून की सुबह फिर से इस फोर्ट पे निकल जाते हैं और फोर्ट पे वही टाइमलाइन होती है जो मैंने आपको इंट्रो में बताई। खैर, अब 3 दिन के बाद जब केतन की बहन ने सिया से कुछ सवाल पूछे तो सिया के जो जवाब थे वो यकीन करने लायक नहीं थे। दूसरी तरफ पुलिस ने ये मामला इसी तरह से दर्ज किया था कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन एक्सीडेंट भी नॉर्मल कैसे हो सकता था। लोहागढ़ जो फोर्ट है उसकी इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत ही ज्यादा रेयर आती हैं। पॉसिबल ही नहीं था कि एक इंसान जिसको ट्रैकिंग बहुत पसंद है उसकी लोहागढ़ फोर्ट से नीचे गिरने की वजह से मौत हो जाए। जब ये सारा मामला होता है तो केतन की बहन को थोड़ा सा डाउट होता है और इसी के चलते केतन की बहन और उसके पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जैसे ही केतन की बहन ने अपने पिता से ये बातें शेयर की थी, जिनका नाम विशाल अग्रवाल है, वो भी उसकी बातों पे यकीन करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने भी कुछ चीजें नोटिस की थी जो कि उनको अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने बताया कि सिया बार बार उसको फोर्स कर रही थी लोहागढ़ फोर्ट में जाने के लिए। आखिरकार चौथे 5वें दिन ही वो क्यों जाना चाहती थी वहां पे। और दूसरी बात जो उनको सबसे ज्यादा अजीब लगी थी वो ये बात थी कि जब केतन की लाश को रिकवर किया गया था उस समय सिया के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, ना दुख था ना रोना था। उनको ये बात काफी अजीब लगी थी। खैर, इसके बाद जैसे ही पुलिस तक इस बात को पहुंचाया जाता है, ये मामला जो था वो 2 बिजनेसमैन फैमिलीज का था। बड़ी फैमिलीज थी, बड़े स्टेटस वाली फैमिलीज थी। पुलिस भी तुरंत एक्शन लेती है, जिसके बाद पुलिस इस तफ्तीश में जुट जाती है। सिया से इन्वेस्टिगेशन करने से पहले वो चाहते थे कि कुछ तथ्य हैं जिनको वो खुद से क्लियर कर सके। इसी के चलते ये जो फोर्ट था उस दिन की सारी फुटेजेस वहां की निकाली जाती हैं, जो कैमरास पॉसिबल थे। इसके अलावा सिया का नंबर लेके उसकी कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक की जाती हैं। थोड़ा सा वक्त लगता है पुलिस को और कुछ चीजें पुलिस के सामने आती हैं। सबसे पहले एक फुटेज सामने आती है जहां पे एक लड़का पुलिस को उसी समय सुबह उसी फोर्ट में जाता हुआ नजर आता है और ये जो लड़का था ये सिया और केतन के काफी क्लोज ही मूव कर रहा था। यूं तो ये बात नॉर्मल है क्योंकि इस फोर्ट पे अक्सर काफी लोग जाते हैं, लेकिन इस इंसान पे पुलिस को शक क्यों हुआ?
शक का कारण था इसके द्वारा पहनी हुई हुडी और साथ ही पहनी हुई कैप। हो सकता है ये एक नॉर्मल चीज हो, लेकिन इस दौरान लोहागढ़ किले के आसपास का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, और वो भी चिलचिलाती हुई गर्मी। उस समय इतनी मोटी हुडी पहन के कोई इंसान नॉर्मली तो नहीं घूम सकता, और वो भी तब जब पता हो कि चढ़ाई चढ़ के ऊपर और भी ज्यादा गर्मी लगेगी। अब पुलिस बिना देरी किए इस इंसान को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कॉल रिकॉर्ड्स भी कुछ बताती हैं। कॉल रिकॉर्ड्स में पता चलता है कि जो सिया का फोन नंबर है उस पे एक नंबर से जनवरी से लेके अभी तक 18 जून की सुबह 7 बजे के अराउंड तक बहुत सारी कॉल्स की गई थी। इनफैक्ट 2004 कॉल्स की गई थी, और इन कॉल्स पे 238 घंटे बात की गई थी। ये बात थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि ना तो ये कॉन्टेक्ट जो था वो सिया की किसी फैमिली मेंबर का था, ना किसी रिलेटिव का था, और ना ही उसकी इस फियांसे का था जिसका नाम था केतन अग्रवाल। तो आखिरकार ये इंसान था कौन जिसके साथ लगभग 5 से 6 महीनों में इतनी बार बात हुई है फोन पे, और इतने ज्यादा घंटे बात हुई है? पुलिस ये जानना शुरू कर देती है। थोड़े ही समय में उनको पता चलता है कि जिस इंसान का यह नंबर है उसका नाम है चेतन चौहान, और चेतन भी मार्केट यार्ड पुणे का ही रहने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि चेतन की फैमिली का भी वही बिजनेस था जो कि सिया की फैमिली का था, मसालों का और ड्राई फ्रूट्स का। अब उनको लगता है हो सकता है इस सब में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर हो। पुलिस बिना देरी किए चेतन की लाइव लोकेशन चेक करना शुरू कर देती है टावर से, जो कि उस समय के दौरान की हो, मतलब 18 जून की सुबह 10:30 बजे तक की हो। लेकिन एक और शॉकिंग चीज निकल के सामने आती है। पुलिस को पता चलता है कि जो चेतन का कॉन्टैक्ट नंबर था वो असल में उसी के रेजिडेंस पे था, वो इस फोर्ट के आसपास गया ही नहीं था। अब पुलिस को लगता है कि शायद वो चेतन पे जबरदस्ती शक कर रहे हैं। इस सारे मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस सब के दौरान जब इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी और बारीकी से की जाती है तो पुलिस के सामने एक और बात आती है। आजकल का समय जहां पे इंटरनेट मंथली पेमेंट के हिसाब से मिलता है और लिमिटेड नहीं लगभग अनलिमिटेड ही होता है, उस समय कोई भी इंसान अपना डेटा दिन के समय बंद ही नहीं करता। लेकिन इस दिन जो चेतन का मोबाइल डाटा था वो बंद किया गया था। उसको कॉल्स आ रही थी लेकिन इंटरनेट उसने कंप्लीटली बंद किया हुआ था। अब ये चीज पुलिस को थोड़ा सा डाउट देती है कि आखिरकार सेम डे पे उसने ऐसा क्यों किया। आगे पीछे के दिन देखे जाते हैं, उस दिन इंटरनेट भी नॉर्मल, कॉलिंग भी नॉर्मल, लेकिन इस दिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। इसी के चलते पुलिस बिना देरी किए चेतन के रेजिडेंस पे पहुंचती है पूछताछ करने, जहां पे कुछ वर्कर्स भी थे, और पहले वर्कर्स से ही पूछताछ की जाती है क्योंकि उनको लग रहा था कि चेतन बातें घुमा भी सकता है। और इसी के चलते जब वर्कर से बातचीत की जाती है तो वर्कर एक ऐसा तथ्य उनके सामने रखता है जहां से चीजें क्लियर हो जाती हैं। वो उनको बताता है कि चेतन चौहान जो है वो उस समय दुकान पे था ही नहीं, और उसका जो फोन था वो अपने वर्कर के पास वो देके गया था, और दूसरी तरफ अपने वर्कर का फोन वो अपने साथ लेके गया था। अब पुलिस का डाउट थोड़ा सा और गहरा हो जाता है। पुलिस उस वर्कर का नंबर लेती है, उसकी लाइव लोकेशन चेक की जाती है इस समय के दौरान की, और पता चलता है कि उस कॉन्टैक्ट की जो लाइव लोकेशन थी इस सारे इंसिडेंट के दौरान की वो लोहागढ़ फोर्ट की ही थी। इनफैक्ट सिया और केतन के आसपास की ही थी। और दूसरी तरफ जब उस इंसान की फुटेज देखी जाती है जो लोहागढ़ फोर्ट में हुडी पहन के घूम रहा था, उसकी कद काठी चलने का तरीका काफी हद तक चेतन से मैच कर रहा था। इसी के चलते 22 और 23 जून की रात लगभग 2 बजे के आसपास पुलिस चेतन के रेजिडेंस पे पहुंचती है और उसको बिना देरी किए अरेस्ट करती है। रात भर उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है और थोड़ी ही देर में चेतन सारी बातें उनके सामने कर देता है। और उसके बाद लगभग 5 घंटे के बाद ही सुबह 7 बजे पुलिस पहुंचती है सिया के घर पे। सिया से बातचीत करते हैं। उसको अभी पता भी नहीं था कि चेतन पुलिस की हिरासत में है और उसने सब कुछ बता दिया है। पुलिस सिया को कहती है कि आप आई विटनेस थे इस मोमेंट के, हम आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। सिया को भी चीजें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन पुलिस उसको वहां से अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जाती है, जहां पे ये सारा मामला क्लियर किया जाता है। और जब बातें होनी शुरू होती हैं तो क्लैरिटी आती है कि सारा मैटर आखिरकार था क्या। असल में जैसा मैंने आपको बताया, सिया और चेतन की फैमिलीज के सेम ही बिजनेस थे, सेम ही जगह पे वो रहने वाले भी थे। इसी के चलते लगभग 1 साल पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए थे। चेतन की उम्र अभी 22 साल थी। दूसरी तरफ सिया की फैमिली के रिलेशन केतन की फैमिली से बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। सिया ने हालांकि अपनी फैमिली में बताया भी था, उसकी फैमिली में पता भी था कि इस तरह से वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन शायद फैमिली स्टेटस की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, या फिर जिस तरह का उनका बिजनेस था उसकी वजह से जो सिया की फैमिली है वो केतन से उसकी शादी फिक्स कर देते हैं, और शायद सिया भी इस पे कुछ कहती नहीं है। खैर, इसके बाद फरवरी में दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। उसके बाद नॉर्मल मिलना जुलना
केतन की फैमिली का कहना है कि उनको एक भी बार डाउट नहीं हुआ कि सिया इस तरह का कुछ कर सकती है। जब भी उनसे मिलती, हंसती खेलती, एकदम फैमिली की तरह बिहेव करती। खैर 31 मई के दिन जब केतन सिया को अपने साथ उस लोहागढ़ फोर्ट पे लेके गया था, उसी दिन सिया ने ये प्लानिंग बनाना शुरू कर दी थी, जिसके बाद वो 5 तारीख को भी इसलिए जिद कर रही थी ताकि 6 तारीख को उसको बाली ना जाना पड़े प्री वेडिंग शूट के लिए, क्योंकि वो केतन को बुरा लगता जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, और वो भी नहीं चाहती थी प्री वेडिंग शूट करना। शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन प्री वेडिंग शूट नहीं करना चाहती थी। खैर जब उसकी बात नहीं मानी जाती है तो 6 जून को जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, बीच में सिया ने जब गाड़ी रुकवाई थी, सारे के सारे पासपोर्ट्स वाला जो बैग था वो सिया के पास था। वो इस रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाती है, वहां पे जो केतन का पासपोर्ट था उसको निकालती है, उसको फाड़ती है और फ्लश कर देती है, और जिसके बाद चुपचाप से वापस चली जाती है। फैमिली जो वहां पे चाय पी रही थी, खाना खा रही थी, उनको ज्वाइन कर लेती है। सारी फैमिली वहां से निकलती है और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चलता है कि केतन का पासपोर्ट है ही नहीं, और इसी के चलते ये ट्रिप उनका कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद जो 14 जून का प्लान किया गया था वो असल में केतन को मारने के लिए किया गया था, और वैसा ही सिया करती भी है। जब वो 14 जून को ऊपर पहुंचे थे तो वो केतन को धक्का देती है, लेकिन शायद केतन की जिंदगी अभी 4 और दिन बची हुई थी। इसी के चलते केतन के पीछे एक पेड़ था जो कि कटा हुआ था, उसके सहारे वो समहाउ खुद को बचा लेता है, बैलेंस कर लेता है और वहां से बच जाता है। जैसे ही वो सिया को देखना शुरू करता है, उसको डांटने वाला था कि तुमने मुझे धक्का दिया, वैसे ही सिया जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है कि यहाँ पे सांप था जो तुम्हें काटने वाला था, और उसको कस के हक कर लेती है। इस मोमेंट पे जो केतन था उसको लगता है सिया शायद सच बोल रही है और उसने उसको मारना नहीं चाहा, बल्कि उसने उसकी जान बचाई है। लेकिन 4 दिन के बाद वो फिर से यही प्लान करते हैं, और इस बार एग्जीक्यूट करने के लिए सिया के साथ चेतन भी आया हुआ था। जब 10:30 बजे के अराउंड वो इस फोर्ट के टॉप पे पहुंचते हैं तो वहां पे सिया केतन को एक अलग एरिया में ले जाती है, जहां पे चेतन उनके आसपास ही घूम रहा था। इस अलग एरिया से हाइट बहुत ज्यादा थी, ऊपर से वहां पे लोग भी नहीं थे। जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं, केतन को वो खड़ा करती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारी फोटो खींचती हूँ। क्लिफ के पास ही केतन खड़ा था। अचानक से सिया और चेतन दोनों जाते हैं, केतन को वहां से धक्का दे देते हैं, उठा के नीचे फेंक देते हैं, और वो जानते थे कि 340 फीट गहरी खाई में अगर वो गिरेगा तो उसका बचना नामुमकिन है। जिसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस पहुंचती है, सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, कुछ वॉलंटियर्स आते हैं, लाश को ढूंढना शुरू किया जाता है, लेकिन 18 जून को लाश नहीं मिलती। 19 जून की सुबह ये लाश रिकवर की जाती है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात एक और थी। ये जो शादी थी, ये 17 करोड़ की शादी होने वाली थी। राजस्थान के उदयपुर में ये डेस्टिनेशन पैलेस वेडिंग होने वाली थी, जो कि नवंबर 25 को होने वाली थी, और इसी के चलते फैमिली ने 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक किए हुए थे ताकि वो अपने गेस्ट को यहां से वहां लेके जा सके। बेचारे केतन की फैमिली, जिन्होंने अपने बेटे को अमेरिका के बॉस्टन में बेप्सन कॉलेज में MBA करवाया था ताकि वो बिजनेस में उनका हाथ बटा सके, और वैसा ही केतन ने करना शुरू भी कर दिया था। उन बेचारों की गलती कोई नहीं थी, गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने अपने बच्चे की शादी फिक्स की थी एक गलत लड़की से, जिसके इंटेंशंस कुछ और ही थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या कल्प्रिट सिर्फ सिया और चेतन ही है, या फिर सिया की फैमिली भी, जिनको ये सब कुछ पता था कि इस तरह से सिया एक रिलेशनशिप में है। आजकल के जमाने में 20 साल की लड़की की शादी कहाँ करवाई जाती है, इतनी जल्दी आखिरकार उसकी शादी क्यों करवाई जा रही थी? कुछ तो मैटर था जो सिया से जल्दी उसकी फैमिली छुटकारा पाना चाहती थी। अगर कुछ डेटास देखे जाएं तो हर साल इंडिया में लगभग 1400 लोग प्यार में मरते हैं, जिनको मारा जाता है या फिर खुद अपनी देते हैं। क्या प्यार धीरे धीरे मौत की वजह बनता जा रहा है? प्यार जो कि जिंदगी का सबसे अच्छा एहसास होता है, उसको अगर प्योर ही रहने दिया जाए तो अच्छा है, और इसके लिए इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा सुनानी होगी।